Crypto, this is Oreo. I hope you guys are doing good. और आज है 6 मई और काफ़ी जगह पे बारिश हुई है। लगता है परमेश्वर ने ये साल का कैलेंडर काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है, या तो फिर किसी ने प्रार्थना की होगी कि बहुत गर्मी हो रही है, थोड़ी सी वर्षा हो जाए। और ये सब देख के एक ही चीज़ याद आता है कि माई गॉड इज़ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स, है ना। और वही जहाँ पे सूखा है वहाँ पे वो झरने बहाता है, जहाँ पे बहुत धूप है वहाँ पे वो बारिश करवाता है। और ये दोनों मुझे नहीं लगता आज वीडियो शूट करने देंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत बोर हो रहे हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, बारिश बहुत है बाहर, तूफान भी चल रहा है। तो देखते हैं, ये दोनों नमूनों के साथ ही वीडियो शूट करते हैं आज। ये वाला बैकग्राउंड अच्छा है और यहाँ पे ऑडियो और क्रिप्टो भी नहीं है डिस्टर्ब करने के लिए, तो डायरेक्ट जल्दी जल्दी शूट करते हैं और जाते हैं नीचे। और गाइस, तो पिछले दिनों में मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला था आपके साथ कि वाई कंटेंट क्रिएशन इज़ अ गॉडली आइडिया, कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरह रचनात्मक बने, है ना। और अभी के यूथ्स को काफ़ी प्रॉब्लम में से जाना पड़ता होगा कि इफ़ दे आर कंटेंट क्रिएटर, भले ही वो वीडियोस बनाते होंगे, रील्स बनाते होंगे किंगडम के लिए, ठीक है, दुनिया के बातों पे अगर वो बना रहे हैं तो मैं भी उसके खिलाफ हूँ। पर इफ़ यू आर क्रिएटिंग फॉर द किंगडम तो उसमें बुरी बात नहीं है, उल्टा मैं वो सब चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। और पिछले दिनों में मैं एक मीटिंग में था, वहाँ पे परमेश्वर के काफ़ी अभिषेक दास लोग आए थे और उन्होंने एक चीज़ बोला जो मुझे खटक गई कि लाइक पहले टेस्ट ट्यूब बेबीज होते थे, अभी यूट्यूब बेबीज आते हैं एंड दे प्रीच एंड उनको लगता है कि दे कैन ईजिली इम्पैक्ट ऑन पीपल, ये वो बोला तो थोड़ा ख़राब लगा मुझे। लाइक या वही 72 बच्चों की तरह ही है ना। 12 चेले भी खुद को बहुत स्मार्ट समझते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लुक में जाके पढ़ लेना आप लोग कि वही 72 बच्चे जो गए थे और वो क्या क्या करके आ गए थे विद द टैलेंट्स दे हैव रिसीव्ड। सो वो टॉपिक पे नहीं जाना चाहूँगा, पर कुछ चीज़ें हैं, एक बाइबल वर्स अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन सीधा टॉपिक में जाएंगे टू वाई कंटेंट क्रिएशन इज अ गॉडली आइडिया। ओके, तो एक वचन है मत्ती 5:14 से लेके 16 तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमेन। ये काफ़ी मेरे को पसंद है ये वचन। और वचन कहता है कि दिया जलाकर हम लोग कहीं पे छुपा के तो रखते नहीं है, बेड के नीचे रखेंगे नहीं, पर उसको ऊपर रखते हैं ताकि पूरे घर में उजियाला जाए। वैसे ही उसी प्रकार उजियाला मनुष्य के सामने चमके, वैसे ही तुम्हारा उजियाला भी मनुष्य के सामने चमके। तुम्हारे जो टैलेंट्स है, परमेश्वर ने जो भी प्रकार का आर्ट आपको दिया है वो मनुष्य के सामने चमके, ताकि उनके वो टैलेंट्स के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले, है ना। तो सीधे जाता है टॉपिक में कि वाई कंटेंट क्रिएशन इज अ गॉडली आइडिया। हमने कभी आपने सोचा है कि लाइक अगर हमको परमेश्वर की तरह बनना है तो कंटेंट क्रिएशन इज अ गुड आइडिया? क्योंकि जब उत्पत्ति 1:1 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने सबसे पहले जब खुद का इंट्रोडक्शन दिया तो एक रचनात्मक परमेश्वर की तरह खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, या तो एज ए क्रिएटर, है ना। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ जजमेंट, या कोई भी न्याय देने से पहले या तो कोई भी आदेश देने से पहले, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रचना की। परमेश्वर की यही इच्छा है कि प्रभु यीशु में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरह बने, है ना। परमेश्वर ने ऑलरेडी सब चीज़ें बना के रखी है और ये पृथ्वी पे हमको अधिकार दिया कि इसके ऊपर हम शासन करें। जो भी कंटेंट उन्होंने बनाया है उसको यूज़ करके हम खुद का कंटेंट बनाए। ओके, समझने वाले आई होप समझ रहे होंगे। परमेश्वर ने सब चीज़ें बनाई, है ना, और उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई। इसलिए परमेश्वर जब भी आदम और हवा को आशीष देते हैं तो उन्होंने बोला है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। चाहते हैं कि उन्होंने जो कंटेंट बनाया है उसमें से हम छोटे छोटे कंटेंट्स बनाए। परमेश्वर की यही इच्छा है हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरह बने। वॉट एवर टैलेंट्स यू हैव गॉट, जो भी टैलेंट्स है, फिर जो भी परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं उसको मल्टीप्लाई करो। होता क्या है कि काफ़ी क्रिएटर्स को हेट मिलता है ना। अगर उनकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी है या तो कुछ ना कुछ है, तो एल्डर्स क्या बोलेंगे, या तो उनको कहीं ना कहीं फैमिली में से या तो कोई ना कोई उनको आकर टोकेगा और बोलेगा कि ये तो दुनिया की बात है, दुनिया के लोग रील्स पे नाचते हैं,
दुनिया के लोग व्लॉग्स बनाते हैं, सब दुनिया के लोग ही आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। जो चर्च जो चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता है वही चीज़ों में फिर सफ़र करता है। यही चीज़ प्रॉस्पेरिटी के साथ भी है। जो चर्च है तो जो फैमिली प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात नहीं करती है, इन द एंड ऑफ द डे वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते ही है। वचन इतनी सुंदर चीज़ है, उसमें जो गहराई है, और अभी ये समय है कि चर्च के यूथ्स को व्हाट इज़ ट्रू प्रॉस्पेरिटी सिखाना ज़रूरी है। अभी के युग में क्या चल रहा है और कैसे चलना है और परमेश्वर का नाम कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ये सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर फॉर द किंगडम, डू इट एंड मल्टीप्लाई योर टैलेंट्स। बैक टू द टॉपिक। और जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने सृष्टि को 3 कैटेगरीज में बांटा। सबसे पहले था द क्रिएशन, सेकेंड वन है द क्रिएचर्स एंड थर्ड वन है द क्रिएटर्स। क्रिएशन में आएगा सन, मून, ये प्लैनेट सब आएंगे। क्रिएचर्स में आएंगे एनिमल्स, फिश, ट्रीज, ये सब क्रिएचर्स में आएंगे। और क्रिएटर्स में जो आते हैं वो है इंसान, हूबहू अपने प्रतिरूप में बनाया परमेश्वर ने, ताकि हम भी उनके तरह बने। ये सृष्टि के ऊपर जो परमेश्वर ने हमको एज अ गिफ्ट दिया है, कंटेंट क्रिएट करके दिया है, इसको और भी मल्टीप्लाई करे। तब हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:1 में देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे करी, एक शब्द के द्वारा रचना करी। जब भी आप आपके टैलेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो या तो कुछ ना कुछ बनाते हो, मैं सिर्फ ये वीडियोस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, एक कंटेंट, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हो तो आप कहीं ना कहीं कंटेंट बना रहे हो। आप इंजीनियर हो, घर बना रहे हो, कहीं ना कहीं कंटेंट बना रहे हो। आप अगर इन्फ्लुएंसर हो, वीडियो बना रहे हो, कहीं ना कहीं कंटेंट बना रहे हो, है ना। परमेश्वर ने हमको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट्स दिए हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको मल्टीप्लाई करें। एक शब्द के द्वारा परमेश्वर ने ये पृथ्वी की रचना करी और आपके शब्द में बहुत ताकत है। ये दूसरे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, है ना। वेन एवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, जब भी आप कुछ बना रहे हो, आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति रूप को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन इज अ गॉडली आइडिया, क्योंकि मेरे बाप ने जब भी खुद का इंट्रोडक्शन दिया उसने कुछ ना कुछ बनाया ही है। जैसे मई महीने में बारिश आ गई और राइट, जहाँ पे सूखा है वहाँ पे बाढ़ बहा देता है वो परमेश्वर। अगर हम उसके बेटे हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कंटेंट क्रिएशन इज ए गॉडली आइडिया, है ना। आप वीडियो बना रहे हो किंगडम के लिए, बनाओ। और एक चीज़ है वो लोगों के लिए जो यूथ्स के खिलाफ है कि वीडियोस मत बनाओ, ये नहीं, पहले ये करो, वो करो, बाइबल पढ़ो, ये करो। ऑफ कोर्स बाइबल पढ़ना अच्छी बात है, पर द थिंग जो हेट जो फैला रहे हैं उनके लिए यही है कि लाइक उनके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा मैं। 2 कोरिन्थियंस 4:4 है ना। और उन अविश्वासियों के लिए, ओके, अविश्वासियों के लिए, ठीक है, जो परमेश्वर को जानते भी है पर वचन को काफ़ी ऐसे मरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में नेगेटिव बोलते रहेंगे, है ना। अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ओके, कंटेंट क्रिएशन इज अ गॉडली आइडिया। बनाओ, अगर किंगडम के लिए आप कर रहे हो, मल्टीप्लाई योर टैलेंट्स। और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा था, है ना। क्या वो आत्मा ये युग में काम नहीं करता, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। जेन ज़ी भी चला गया, अभी तो अल्फा फेज चालू हुआ है, छोटे छोटे बच्चे फोन्स लेके कंटेंट बना रहे हैं, है ना। और चर्च इसमें ही सफ़र करता है कि नहीं, ये तो दुनिया की बातें हैं, पैसों की बातें, दुनिया की बातें हैं, और उसमें ही चर्च फिर सफ़र कर जाता है। दुनिया ने कंटेंट बना बना के कहाँ पहुँच गए, और चर्च के यूथ क्या कर रहे हैं हम लोग? जस्ट क्रिएट द कंटेंट एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन, है ना। हम कंटेंट बनाएंगे, जो भी टैलेंट है उसको मल्टीप्लाई करो। मैं आपको पुश करता हूँ, एनकरेज करता हूँ, है ना। कोई कितना भी हेट दे, किंगडम के लिए आप कर रहे हो कुछ ना कुछ। क्योंकि देखो, पहले युगों में जो भी कंटेंट परमेश्वर के दासों के पास था उन्होंने उसका उपयोग किया। पौलुस ने पत्र लिखे, मार्टिन लूथर ने मीडिया का सहारा लिया, है ना। और अपन अंतिम युग के जवान हैं, हमारे पास इतने सारी टेक्नोलॉजीज है। वही आत्मा आज भी काम करता है, डिफरेंट वेव्स में जाता है। तुम्हारे फ़ोन के सिग्नलों में से वो आत्मा भी काम करता है। क्या पता आप एक वीडियो बनाओ, एक सॉन्ग लिख दो, कुछ ना कुछ किंगडम के लिए बना दो, क्या पता एक आत्मा परमेश्वर के राज्य में आ जाए, उसका आत्मा बच जाए, कोई डिप्रेशन में से निकल जाए, कोई अपनी पीड़ाओं में से निकल जाए, किसी को चंगाई मिल जाए। बहुत कुछ हो सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये छोटा सा वीडियो बनाया, मुझे इसके ऊपर बहुत डिटेल में मेरे को वीडियो बनाना था, पर आने वाले दिनों में बनाएंगे हम। और कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट रहेंगे आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। कुछ भी होगा आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी चीज़ें डिस्कस करनी होगी,
यू कैन टॉक विथ मी, और अगर मेरे से भी जवाब नहीं होगा तो वी कैन रीच आवर एल्डर्स, अपने सीनियर्स भैया लोग को हम रीच कर सकते हैं, उनके द्वारा कुछ ना कुछ जवाब निकलेंगे। और अकेले अकेले मतलब कुछ भी फेस मत करो, कोई भी प्रॉब्लम में से जा रहे हो, जस्ट डिस्कस इट विद द फैमिली। गॉड ब्लेस यू ऑल।